एक बात बताना, क्या आप ऐसे किसी भोजन की व्यवस्था में, जिसको होटल कहते हैं, ढाबा कहते हैं, भोजन करना चाहेंगे जिसके खामशामा को ये पता नहीं हो कि भोजन कैसे बनाते हैं? स्वादिष्ट नहीं बनाता हो, मालूम नहीं हो कैसे बनाते हैं, कैसे पकाते हैं, करना चाहेंगे? किसी भी चीज में पहले स्किल की आवश्यकता है, जानकारी की आवश्यकता है। पहले आपको सीखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि भगवान राम के जन्मोत्सव का विधान, उसका विधान क्या है। राम भगवान की प्रातः काल से लेकर सांझ तक 8 याम की परंपरा का विधान क्या है, व्यवस्था क्या है, उसे सीखना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या करेगा? हमें ऑफिसर नहीं चाहिए, हमें केवल दास चाहिए। ये दास परंपरा का मंदिर है। हमारे यहाँ तुलसीदास हुए, हमारे यहाँ रविदास हुए, हमारे यहाँ मलूक दास हुए, हमारे यहाँ कबीर दास हुए। ये दासत्व परंपरा का मंदिर है। यहाँ ऑफिसर नहीं चलेगा, यहाँ दास चल सकता है, यहाँ कोई संत चल सकता है। ये रामानंदियों का मंदिर है जो हजारों सालों से परंपरागत व्यवस्था संभाल रहे। आप उनको क्यों नहीं पूछ रहे? सीईओ क्या करेगा? सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं चाहिए। हमें सीएफओ नहीं चाहिए, हमें सीईओ नहीं चाहिए, हमें दास चाहिए। इस दास की परंपरा का कोई संत चाहिए, कोई साधु चाहिए जो उस परंपरा को जानता हो। किसी भी कार्य में विल के साथ पहले स्किल चाहिए। आज पत्रकारिता कोई भी करेगा क्या? आप पूछेंगे नहीं आप कहां से पढ़कर आए हैं, आपने कहां से सीखा है, आप जानेंगे नहीं उसे। देखिए, आज आप कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि, ये विधान है। आप जिस राष्ट्र में बैठे हैं, आप जिस भूमि पर बैठे हैं, आपको जो पाल रहा है, आप उसके नहीं तो फिर किसके हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो प्रतिपाले वह नरेशु बसो जहां वह उत्तम देशु। जो जहां हम रह रहे हैं वो उत्तम है सबसे, और जो हमें पालन कर रहा है वो हमारा नरेश है। तो ऑफिसर जो काम कर सकता है उससे वो काम करवाएं, संत जो कर सकते हैं उनसे वो काम करवाएं। हमें स्किल्ड लोग चाहिए। मंदिर को चलाने के लिए मंदिर परंपरा में जो सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से है, हमें वैसा दास चाहिए। हमें उस परंपरा, उस व्यवस्था का व्यक्ति चाहिए। तभी मंदिर और उसकी गरिमा और उसकी महिमा का प्रचार प्रसार हो पाएगा। वो परंपरागत जब चलेगा तभी इसका लाभ समूचे सनातन को, समूचे हिंदुत्व को हो पाएगा। आज हजारों हजार साल से एक मंदिर चल रहे हैं, आपने कभी कहीं सुना है ऐसा? जो हजारों सालों से, सदियों से चले आ रहे हैं, उन मंदिरों में ऐसी अपरंपरा कभी नहीं देखने को मिली। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा एक रूट प्लान है, एक पूरा का पूरा सिस्टम है, एक नियम है, पद्धति जिसके आधार पर सब हो रहा है। तो वहां गलती की कोई संभावना नहीं है। गलती तब होती है जब आप एक्सपेरिमेंट नए करने जा रहे हैं। जिस दिशा में आवश्यक है वहां करें। ये नए बच्चों को रोजगार देने में और एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता है। इनके कौशल को, इनके जौहर को और बढ़ाने की आवश्यकता है। इनके कौशल को पहचानने की आवश्यकता है। इनके जौहर को और पटल भूमि और वो व्यवस्था देने की आवश्यकता है। इसमें रिसर्च करें, इसमें सीईओ किसी को भेजें, इसमें और डिपार्टमेंट बनाएं। संतों के पास तो वही एक काम है और उसमें वो पारंगत हैं हजारों साल से, सदियों से। उस परंपरा में तो संतों को होना चाहिए। ये बहुत गहराई वाली बात थी, इसलिए गुरुदेव मैंने बीच में आपको इंटरप्ट करने की जो है हिमाकत नहीं की। मैं सिर्फ एक बात ये समझना चाहता हूं कि संभवतः ऐसा कह दिया गया है, जो शब्दों में तो नहीं कहा जाता लेकिन परिलक्षित हो जाता है, कि जो पुजारी हैं वो रामलला को या किसी भी विग्रह को नहलाएं, धुलाएं, पूजा करें, सेवा करें, माला चढ़ाएं, भोग चढ़ाएं, और गर्भगृह के आगे आपकी व्यवस्था समाप्त है। उसके आगे अधिकारी देखेंगे, उसके आगे व्यवस्थाएं देखने के लिए एक बहुत बड़ा समूह है, उसको लगाया गया है। देखिए, धन है तो मन भी आकृष्ट होगा। जहां धन है वहीं चोरी है। बिना धन के तो चोरी हो नहीं सकती। तो धन है तो चोर भी आएंगे। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि उन व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी, जो एक बहुत बड़ा आंदोलन लेकर आए थे, उन्होंने कहा गया है कि मन भारी था तो इस्तीफा किया है। इस्तीफा दिया है या लिया है वो अंदर के लोग जाने, ट्रस्ट के लोग जाने।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जैसे पूज्य महाराज नृत्य गोपाल दास जी महाराज को अध्यक्ष बनाया गया, मैं एक विस्तृत सवाल आपसे समझना चाहता हूं, क्या इस व्यवस्था को, आपने हालांकि बहुत विस्तार से बताया है, क्या इस व्यवस्था को पूर्णतः संतों के हाथ में नहीं दिया जा सकता? और क्यों कठोरता से बात नहीं करते आप लोग? मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि देखिए कई जगह विनम्र हो जाते हैं और हर जगह विनम्रता चलती नहीं। राम, हमारी बोली ही गोली है। यहां लोग हकीमों को दवाएं बताने लगते हैं, यहां लोग हकीमों को दवाएं बताने लगते हैं, नए रईस के घर मत जाना, हर सामान की कीमत बताने लगते हैं। क्या कहा जाए और कैसे कहा जाए? जो व्यक्ति, हमारे यहां कहते हैं, जो व्यक्ति बात से नहीं मरता वो कभी भी लात से नहीं मरता। हम शिक्षा संपन्न लोग हैं, हमने ग्रंथ पढ़े हैं, हमें मालूम है कि विद्या ददाति विनयम, हमें पता है कि विद्या विनम्रता प्रदान करती है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वा धनापनोति और धना धनम तथा सुखम। हम वो सुख छोड़कर जो आखिरी सोपान है उसे छोड़ दिया है और दूसरा वाला सोपान भी छोड़ दिया है। हम पहले वाले सोपान पर खड़े, वो आखिरी सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति जब उतरकर नीचे बैठता है तब वो दास बनता है। तभी तो हम कह रहे हैं कि दास परंपरा की आवश्यकता है। शब्दों में ये आवश्यक नहीं है कि रोष हो तभी, कभी कभी कुछ नहीं कहना ज्यादा कह देना जैसा होता है। बहुत बोलने से फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी ना बोल देना, नहीं कुछ कहना ज्यादा प्रभावशाली होता है। जो व्यक्ति समझ न सका, जो व्यक्ति जान नहीं सका, उसे कहने से भी क्या होगा। पूर्वांचल की एक लाइन आपको बता रहा हूं, मुझे बड़ा पसंद है वो। एक महिला अपने पति को कई बार पत्र लिखती और उस पत्र में जवाब नहीं आया, तो महिला ने अगली बार क्या किया, खाली पत्र भेज दिया। तो फिर उधर से जवाब आया। क्या लिखना चाहती थी प्रिय, क्या कहना चाहती थी? मैंने आग के सामने रखा, दिए के सामने रखा, धूप में रखा, छांव में रखा, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो पूर्वांचली लोग खूब गाते हैं, भेजाए देव पाती खाली अब की। तो वो खाली पत्र कभी कभी ज्यादा काम करता है। मौनम स्वीकार लक्षणम, जो बातों से समझ गया, जो इशारों में समझ गया, वो बहुत अच्छा है। और जो नहीं समझ पाया, हम उसके लिए अपने शब्द भी जाया नहीं करते। पात्र को, सुपात्र को और अच्छे पात्र में दान दिया जाता है। कुपात्र में क्या देना? हाँ, वो इस श्लोक वेद में कहा गया है, दीयते कर्म पात्रेषु, सुपात्र को तद्दानमदान संप्रतम, दान सुपात्र में रखा जाता है। कुपात्र में कैसे रखेंगे? आप तांबे के बर्तन में दही कैसे रखेंगे? दोनों खराब हो जाएंगे, तांबा भी गड़बड़ करेगा और दही भी खराब हो जाएगा। दोनों वस्तु में उसे क्लीन करने के लिए रखा जा सकता है। तो हमें लगता है कि हम जिस तरह हम कह रहे हैं, हम मतलब हमारे सारे साधु संत, हम संत समाज जिस तरह कह रहे हैं, जैसे कहा जा सकता है, हर तरह से कह रहे हैं। अगर सुना जाएगा तो उसका लाभ मिलेगा। पहले भी कहा गया, अगर सुना गया होता तो ऐसा नहीं होता, इस प्रकार की भूमिका नहीं होती। राम मंदिर के आंदोलन में कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर कहे सिर्फ मैंने किया है, तो समझना है वो झूठ बोल रहा है, वो असत्य कह रहा है। क्योंकि सत्य है, इसमें समूचा हिंदुस्तान अपनी अपनी गति से, अपनी अपनी विधि से, अपनी अपनी ताकत से लगा रहा। कोई कम नहीं है, सबकी सामर्थ्य है। जिसमें परमात्मा का प्रेम जितना, उसने उतना ज्यादा प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि इसको कठोरता से कहने से आवश्यकता नहीं है, समझने वाले की आवश्यकता है। अच्छा श्रोता चाहिए। वक्ता तो हमारे संतों में खूब तमाम अच्छे हैं, श्रोता अच्छा जिस दिन मिलेगा उस दिन परिवर्तन हो जाएगा।